चांद है या सूरज हो सकता है कि जो रात के टाइम पैदा होता है और शाम के टाइम वो जो है मर जाता है। वैसे वो क्या है जिसे मतलब आप जितना मर्जी खा लो ना, ठीक है, पेट नहीं भरता। हाँ जी, इंसान ने रोटी खानी होती है और क्या। ये आपका ना कॉमन सेंस चेक हो रहा है, ये देख लीजिएगा। तो उसकी पैदाइश होती है, सुबह के टाइम वो जवान होता है, दोपहर के टाइम बूढ़ा और रात के टाइम उसकी शाम के टाइम ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। रात की रानी। म्यूजिक। दांत टूट गया मतलब भाई उसके भाइयों ने तो नहीं मारा, तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दिया। ऐसे ही समझो उसके भाई ने मारा था। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिना शेख और आज मैं आई हूँ फैसल मस्जिद। इस्लामाबाद की ये सबसे बड़ी मस्जिद है और बहुत सारे लोग बहुत सारी दूर दूर जगहों से यहाँ पर आते हैं और आज मैं इनसे कुछ सवालात करूँगी। देखते हैं कि इनमें कितना कॉमन सेंस है, क्या ये मेरे सवालात के जवाब दे पाएंगे और देखते हैं इनमें कितना कॉमन सेंस है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम इंग्लिश में लिखें और उसका उर्दू में मतलब ज़्यादा बनता है? ये आपका ना कॉमन सेंस चेक हो रहा है, ये देख लीजिएगा। सांप। नहीं, सांप को अगर हम उर्दू में लिखें तो क्या ज़्यादा बनता है? मतलब ऐसे देखें तो लंबा ज़्यादा। नहीं, हमने उसकी लेंथ नहीं देखनी, हमने उसको लिखना है। जब लिखेंगे तो ज़्यादा बनता हो। लिखना पता नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं पता? ऐसा कौन सा जानवर है जिसे इंग्लिश में लिखें और वो उर्दू में उसका मतलब ज़्यादा बनता हो? उर्दू में उसका मतलब ज़्यादा बनता है। सॉरी, मतलब नहीं, जैसे उसको लिखा जाए तो वो उर्दू में ज़्यादा, लिखने में ज़्यादा आए। लिखने में ज़्यादा मतलब ये एनिमल का कोई एनिमल है? ये जानवर है, ठीक है। हम अगर इसको उर्दू में लिखते हैं, ठीक है, वो ऐसा जानवर है जिसे उर्दू में अगर लिखा जाए, जैसे हम एक अल्फाज में आपको बताने लगी बहुत ज़्यादा, जो अगला लफ्ज़ है ना ज़्यादा, वो लिखने में वैसा आए। तो इसका मोर। वेरी गुड, आपको तो आंसर आ गया। अच्छा, वैसे तो आप तेज़ लग ही रहे हैं, लेकिन आपकी तेज़ी तब नज़र आएगी जब आप मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे। हुक्म करें। ठीक हो गया, मैं आपको हुक्म करने नहीं लगी हूँ, मैं आपसे सवाल पूछने लगी हूँ। आप मुझे ये बताएं वो क्या है, ऐसा वो क्या चीज़ है जो रात को पैदा होती है, ठीक है, पैदा होता है, सुबह में जवान होता है, दोपहर में बूढ़ा और रात शाम के टाइम ख़त्म हो जाता है? मच्छर। नहीं, मच्छर मैंने तो कभी ऐसा नहीं देखा जो मैंने तो वो पतंगा भी नहीं देखा जो एक रात का पतंगा होता है, ठीक है। मच्छर की लाइफ एक दिन की होती है, सुबह पैदा होता है, पूरा दिन, मतलब उसकी लाइफ लाइन 24 घंटे की ही होती है। नहीं, लेकिन ये मच्छर नहीं है। मच्छर नहीं है, सुबह पैदा होता है। नहीं, रात में पैदा होता है, सुबह जवान होता है, दोपहर में बूढ़ा होता है और शाम में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। दी एंड। दिन भी नहीं है। नहीं, इंसान तो हो ही नहीं सकता, वो तो अल्लाह के हाथ में है, वो कब मतलब उसकी ज़िंदगी जितनी लिखी हुई है। तो बताएं ये क्या हो सकता है? बीवी कैसी, अच्छी है, बुरी है, लड़ाकी है, किस किस्म की है? बहुत ज़बरदस्त है। कंट्रोल। नहीं, ज़बरदस्त है मतलब कुछ भी नहीं कहती है। मौजे हैं भाई, आपकी मौजे हैं। ठीक है, क्योंकि बीवियाँ जो होती हैं ना वो दूसरी माएँ होती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो रात को उसकी पैदाइश होती है, शाम मतलब रात के टाइम वो उसकी पैदाइश होती है, सुबह के टाइम वो जवान होता है, दोपहर के टाइम बूढ़ा और रात के टाइम उसकी शाम के टाइम ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? रात की रानी। रात की रानी? ये कौन सी वो है जो मतलब ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? सूरज पर होगा। नहीं। नहीं नहीं नहीं। गजब बेइज्जती है। बताओ मुझे कि तुम शादीशुदा हो? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। तो शादी नहीं हुई, कब करनी है? शादी मेरा तो दिल यही कहता है कि शादी नहीं करूँगा, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार दूँगा। नहीं, क्यों, ये रांझा बन के फिरने की क्या ज़रूरत पड़ गई है? बस वैसे ही मेरी तमन्ना ये है कि अल्लाह पाक मुझे इतना रिज़्क दे, मैं कम से कम 2 शादियाँ एक दिन ही करूँगा, वो भी पसंद की।
और ये मुझे बताओ कि लव मैरिज करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, क्या करोगे? मैं दोनों शादियाँ करूँगा, दोनों लव मैरिज करूँगा। और जिन्होंने मुझे धोखा दिया था मैं उनको बताऊँगा, आप लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया था, लेकिन ये देखो मैं आज मैं 2 करके बैठ गया हूँ, तू एक भी नहीं आई है। मतलब कोई लवर थी तुम्हारी? हाँ, ये जिसको मैंने अपनी लाइफ में दिल से प्यार किया था ना, वो सिर्फ एक ही थी, सिर्फ एक ही थी। तो वो चली गई या तुमने छोड़ दिया? नहीं, मैं तो उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था, उसकी मोहब्बत में मेरा दांत टूट गया। मैं दांत टूट गया? मतलब भाई उसके भाइयों ने तो नहीं मारा तुम्हें, तुम्हारा दांत तोड़ दिया? ऐसे ही समझो, उसके भाई ने मारा था। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अच्छा, मेरी थी गलती, ये थी कि मैं उसे दिल से मोहब्बत करता था। हाँ, चलो और उसका नाम बताना चाहोगे? नहीं, नाम सिर्फ मेरे दिल में लिखा हुआ, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो तुम उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उसकी नज़र को ही शेयर करूँगा जो उसने मुझे सुनाया था। अच्छा चलो मुझे अपना शेर सुनाओ। वो कहते हैं ज़रूरी तो नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, वो कहते हैं ज़रूरी तो नहीं कि तुम मेरी निगाह में रहो, बस दुआ है मेरी खुदा से तुम जहाँ भी रहो खुदा की पनाह में रहो। वाह वाह, क्या शेर सुनाया तुमने। अच्छा मेरे सवाल का भी जवाब दे दो अब तुम। मुझे ये बताओ वैसे वो क्या है जिसे मतलब आप जितना मर्जी खा लो ना, ठीक है, पेट नहीं भरता? हाँ जी, इंसान ने ये रोटी खानी होती है। और क्या बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। पेट भर जाता है अल्लाह के बंदे? रोटी से तो इंसान दुनिया की जो मर्जी चीज़ खा ले, ये पेट नहीं भरता। और रोटी ज़्यादा मेरे सवाल का तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। नहीं, मोहब्बत से पेट नहीं भरता? कहाँ कहाँ मोहब्बत की है जो तुम्हें मोहब्बत से दिल नहीं भर रहा? नहीं, जो दिल से मोहब्बत की है वो वो तो पेट भर गया होगा। हाँ जी, बाकी तो इतने लोगों से मोहब्बत की कि मुझे याद ही नहीं मैंने की। मतलब अल्लाह तादाद अनलिमिटेड फीमेल्स। अच्छा, मैं आपको एक लड़की को मैं देख रहा था 2016 में, उसने कहा आप मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने उसे ये बोला कि वो खुदा कितना खूबसूरत है जिसने तुम्हें बनाया होगा। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सोनी शक्ल ते मरना केरी वडे आई है, सोनी शक्ल ते मरना केरी वडे आई है जी, आशिक बनना है बानो तो सोने दा जिन्हें सोनी शक्ल बनाई है। म्यूजिक। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो रात को मतलब उसकी पैदाइश होती है, सुबह के टाइम वो जवान होता है, दोपहर के टाइम बूढ़ा और फिर शाम के टाइम उसकी मौत हो जाती है? सूरज। दिन? नहीं, दिन नहीं, कॉमन सेंस का है, तो आप ज़रा सोचें, सोच विचार करें तो आपको आ जाएगा जवाब। रात को जो है वो पैदा होता है। रात को पैदा होता है, उसकी सुबह के टाइम वो जवान होता है, दोपहर के टाइम बूढ़ा होता है और शाम में उसकी मौत हो जाती है। सूरज ही है मेरे नज़दीक। आप बता दें आंसर? नहीं, आंसर नहीं बताना ना, आप बताएंगे। आई थिंक फिर दिन हो, रात तो ये है चांद है या सूरज हो सकता है कि जो रात के टाइम पैदा होता है और शाम के टाइम वो जो है मर जाता है। यानी वो एक स्पेसिफिक टाइम है ना, ठीक है। इसका मैंने आपको चारों टाइम बता दिए हैं। चारों टाइम बता दिया आपने? नहीं, मुझे नहीं ध्यान में आ रहा। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसे अगर हम उर्दू में लिखते हैं, ठीक है, तो उसका मतलब ज़्यादा होता है, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं और जब उर्दू में लिखा जाए तो वो ज़्यादा लिखा जाएगा। ज़ेब्रा? नहीं। उर्दू में लिखा जाए तो वो शेर लिखा जाएगा। शेर, ठीक है। ज़ेब्रा तो ज़ेब्रा ऐसा वो है, जानवर है जिसे हम इंग्लिश में अगर वर्ड्स लिखते हैं ना, वर्ड लिखते हैं, उसकी ट्रांसलेट करते हैं, उर्दू में लिखते हैं तो वो ज़्यादा होगा। एनिमल। एनिमल वर्ड, एनिमल कौन सा एनिमल वैसा होगा? एनिमल है वो, तो वो स्पेसिफिक एनिमल जो है वो मुझे आप बताएंगे। आई थिंक उर्दू में ज़्यादा होगा वो मतलब उर्दू में जैसे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ये बहुत ज़्यादा है, जो बीच में ज़्यादा वर्ड आ रहा है ना, ठीक है, वो हम इंग्लिश में जो होगा जानवर का अगर लिखें मिसाल के तौर पे, तो वो उर्दू में अगर लिखें तो वो ज़्यादा बनता है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई? शादी तो नहीं हुई। नहीं तो इतना हंस के क्यों बता रहे हैं? शादी में बात जब आती है तो दिल को कुछ कुछ होने लग जाता है ना। दिल को कुछ कुछ होने लगता है, ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि शादी जो आपने करनी है वो आपने किसके मर्जी से करनी है? मैंने शादी 2 करनी है। पहली बात तो ये है कि एक मैंने अपनी मर्जी से करनी, एक घर वालों की मर्जी से।
वरना तेरे को डर नहीं लगता? वो कौन सा ऐसा जानवर है जिसे उर्दू में लिखें तो वो ज़्यादा लिखा जाएगा? उर्दू में लिखो तो इंग्लिश में अगर वो उसका वर्ड देखें और उर्दू में लिखा जाए तो वो ज़्यादा होगा। उर्दू में लिखे तो ज़्यादा होगा। कॉमन सेंस तो बड़ा यूज़ कर रहे थे दो शादियों में। अब मुझे इस सवाल का जवाब भी दे। मैं देता हूँ, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे। नहीं, टाइम है। टाइम है। सोचें सोचूं, सोच किधर चली गई मेरी? आपकी सोच जहाँ फंसी हुई है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। वो शादियों में फंसी हुई है। नहीं, 2 शादियों पे तो एक तो मेरी थी। मेरा ख्याल आप इस साइड पे चला गया थोड़ा सा। अच्छा, मेरी साइड पे चला गया? मतलब मेरी साइड पे कैसे चला गया? आपको देख के मैं सवाल भूल गया। अच्छा, मुझे देख के सवाल भूल गए? मतलब देखें, ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी। आप फिर भी सोचें, मैं ही सवाल पूछ रही हूँ, आप सोचें कि यही पूछ रही हैं तो सवाल का जवाब क्या होगा? अच्छा, आप मुझे देखकर सवाल का जवाब भूल गए। ठीक है, तो आप वो 2 शादियाँ कहाँ से करेंगे? वो तो कर सकता हूँ ना, वो तो मेरा काम है ना। मुझे थोड़ा सा ये सवाल का आपको देख के सवाल भूल गया। अच्छा, मुझे देखकर आप सवाल का जवाब भी भूल गए। चलें, ठीक हो गया, मतलब आपको इस सवाल का जवाब नहीं आता। अच्छा, दूसरा सवाल करूँ आपसे? बिल्कुल। अच्छा, मुझे मतलब आप अगर जवाब ही नहीं दे पाएंगे तो क्या फ़ायदा? मैं दूंगा। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं, वो क्या है जिसकी ज़िंदगी रात को शुरू होती है, सुबह मतलब रात को ऐसा है कि वो पैदा होता है, सुबह जवान होता है, दोपहर को बूढ़ा और फिर शाम के टाइम उसकी डेथ हो जाती है? वो सामने देखे। नहीं, वो सूरज नहीं है। सूरज नहीं है ना चांद है, ना सूरज है, ना कोई रात की रानी है, क्योंकि मुझे ऐसे कमेंट्स भी मिले हैं। हाँ जी, आप बताएं कि वो उसका जवाब क्या है? सांप। उस गलत बताया, आपने गलत बताया। सांप मुझे बताएं कि कैसे ऐसा हो सकता है कि सांप की तो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि बड़ी लंबी उम्र होती है कि वो इच्छाधारी नाग बन जाता है और नागिन बन जाती है। तो फिर कैसे ऐसा हो सकता है रात को वो पैदा हो, सुबह जवान हो, दोपहर को बूढ़ा और रात को उसकी डेथ हो जाए? गजब बेइज्जती है। और ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं। क्यों नहीं है? शौक नहीं है, बस गर्लफ्रेंड रखने। मतलब गर्लफ्रेंड रखने का शौक नहीं है? गर्लफ्रेंड रखने की चीज़ है? नहीं, वैसे तो गर्लफ्रेंड तो लाइफ पार्टनर होती है, लेकिन टाइम नहीं होती। तो सर्च आउट नहीं कर रहे हो? बस मतलब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता उसको सर्च आउट करना। तो आगे फ्यूचर में रखने का इरादा है? फ्यूचर में तो जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, रखोगे? तो कैसी होनी चाहिए वो? बस कैसी हो जाए, बस वैसे एक लड़की होती है, वो पता नहीं अभी कैसे। नहीं, मतलब लड़की आपकी आइडियल किस किस्म की लड़की है कि वैसी लड़की होनी चाहिए भाई मेरी गर्लफ्रेंड हो? वो तो अभी पता नहीं, शायद बस एक लड़की होनी चाहिए, बस प्यारी हो, बस। अच्छा, प्यारी होनी चाहिए, बस प्यारी होनी चाहिए, बेशक उसकी आदत गंदी हो? नहीं, वो तो कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए और उसकी हॉबी भी और प्यारी भी। मतलब शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी हॉबीज़ भी अच्छी होनी चाहिए और कैरेक्टर भी अच्छा, उसका कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो कॉमन सेंस उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए? जाहिर सी बात है, सेंस नहीं हो तो उससे करेंगे क्या? तुम्हारे अंदर सेंस है? जी है। पक्की बात है? मतलब अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो आप उस दूसरे बंदे से उम्मीद कर सकते हो, अगर अपने अंदर नहीं है वो चीज़, दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते हो। पक्की बात है? अब मैं तुमसे सवाल पूछूं? पूछ ले। ऐसी कौन सी चीज़ है, ये मुझे बताओ कि जिसे जितना मर्जी खाते रहो ना तो वो उससे पेट नहीं भरता? कॉमन सेंस। तुम्हें गर्लफ्रेंड कॉमन सेंस वाली चाहिए और तुम्हें भी कॉमन सेंस वाला होना चाहिए। हो सकता है उसकी डिमांड भी यही हो। सेंस वो आइस। क्या मतलब आइस? वो बर्फ होता है तो उससे पेट तो नहीं भरती ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीवी किस किस्म की है, अच्छी है, बुरी है, किस किस्म की है? बीवी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी है। बहुत अच्छी है? बिल्कुल। जब आप बाहर जाते हैं प्रॉपर्टी के काम में भी देर सवेर हो जाती है और जब वापस घर आते हैं तो डांटती तो नहीं है? नहीं, 2-3 बार कॉल करती है। अच्छा, कॉल तो करती है ना, क्योंकि जब कॉल करती है ना तो उसका वो रेड कहने के अलार्मिंग सिचुएशन होती है कि भाई घर पहुंचो, भाई जल्दी से आ जाओ। फिर पहुंच जाते हैं, उसी टाइम पहुंच जाते हैं या तो काफ़ी देर लगा के? थोड़ा तो टाइम लगता है, हम तो पठाने हाँ। इतनी सीरियस नहीं लेते। नहीं, लेकिन वाइफ को तो सीरियस लेना चाहिए ना। नहीं, लोग हम तो पठाने उसको खुद अपनी लिमिट में रहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो ऐसा कौन सा जानवर है जिसे इंग्लिश में आप लिखें, ठीक है, और उर्दू में उसका मतलब जो होगा वो ज़्यादा लिखा नहीं होगा, मतलब ज़्यादा होगा? तो सवाल तो डिफरेंट है। क्या चीज़ है? थोड़ा सा ऊंचा बोले। ये तो कुछ समझ नहीं आया। नहीं, मतलब एक वर्ड हम इंग्लिश में लिखते हैं, एक जानवर है, उसको अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है, उर्दू में उसका मतलब जो है वो ज़्यादा है। नो आइडिया। नहीं है आइडिया? बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है?
तो नाज़रीन, आपने आज फैसल मस्जिद में आए हुए लोगों के बड़े मज़े के मैंने सवाल किए और उनके मज़े के उन्होंने जवाब दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको नई जगह नए सवालात नए लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा 51 न्यूज़ हिना शेख के साथ।